आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। अफगानिस्तान की जेल से फरार आतंकी एजाज अहंगर भारत के लिए आतंकी हमले की साजिश रच सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से जेल से कई आतंकी फरार हो गए थे, जिनमें खूंखार आतंकी एजाज भी शामिल था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एजाज आतंकियों की भर्ती और फिदाइन तैयार करने में माहिर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 55 साल का एजाज अहंगर भारत के लिए नया खतरा बन सकता है? क्या वो एक बार फिर से कश्मीर में आतंकी साजिश को अंजाम देगा? क्या वो एक बार फिर से घाटी के लोगों को बरगलाकर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की चाल चलेगा? ऐसे कई सवाल एजाज अहंगर के अफगानिस्तान की जेल से भागने के बाद जहन में उठ रहे हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर का वांटेड आतंकी है और आईएसआईएस खुरासान में भर्तियां कराने में, बम बनाने में काफी ज्यादा माहिर है ये शख्स। जरा ये दो तस्वीरें आप देखिए, खूंखार आतंकी एजाज अहंगर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकी एजाज अहंगर जेल से फरार चल रहा है। क्या वो एक बड़ा खतरा भारत के लिए बन सकता है? ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, क्योंकि बम बनाने में ये काफी माहिर है और आतंकवादी पैदा करने में ये काफी माहिर है। लोगों का ब्रेन वॉश कैसे करना है, इन तमाम चीजों में वो काफी ज्यादा महारत हासिल किए हुए हैं। तो ये दो तस्वीरें आपने देखी, भारत के लिए क्या बड़ा खतरा बन सकता है? ये बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है लगातार। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये आतंकी एजाज है कौन, कितना बड़ा ये वांटेड है। जम्मू कश्मीर का वांटेड आतंकी है ये। जम्मू कश्मीर में कई सालों तक सक्रिय रहा है, एक्टिव रहा है, और ये आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर कौन है ये आतंकी एजाज अहमद। कश्मीर का रहने वाला ये शख्स बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का वांटेड आतंकी है जो अभी जेल से फरार चल रहा है। में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो एक बड़ा खतरा बन सकता है? इसी के साथ फिदाइन तैयार करने में भी माहिर है, बम बनाने में भी माहिर है। तो देखिए कितना बड़ा खतरा ये बन सकता है फिदाइन तैयार करने में, साथ ही बम बनाने में भी बहुत ज्यादा माहिर है एजाज। इसे इस चीज को कैसे बनाना है, कैसे एक्टिव करना है, कैसे आतंकियों को ट्रेन करना है, ये सब कुछ में माहिर है। जम्मू कश्मीर में कई सालों तक ये सक्रिय रहा है और जो अब जेल से फरार चल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये बहुत बड़ा खतरा भारत के लिए बन सकता है? क्या कोई आतंकी साजिश रच सकता है? आतंकी साजिश रचने पर कई बार इसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, इसलिए ये मोस्ट वांटेड है। 1992 में पहली बार इसकी गिरफ्तारी हुई थी, ये देखिए, और 1995 की बात करें तो दूसरी बार गिरफ्तारी हुआ। लगातार इसकी गिरफ्तारी होती रही, ये मोस्ट वांटेड है। 1996 की अगर बात करें तो जेल से छूटने के बाद गायब है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये फरार होने के बाद कहीं कोई बड़ा आतंकी साजिश तो नहीं रच सकता, कहीं कोई बड़ा प्लान तो नहीं बना सकता? पहले बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान वो चला गया, और देखिए पाकिस्तान में आईएसआई ने एजाज की मदद की है, उसे तैयार करने में, उसे ट्रेन करने में। इसके अलावा अलकायदा से जुड़ करके आतंकी हमले भी इसने कई बार किए हैं, कई बड़े प्लान में ये शामिल रहा है। अलकायदा के बाद आईसिस में भी शामिल हुआ था एजाज। आईसिस से अलग होकर के आईएसआईएस खुरासान में ये आया। 2020 की अगर बात करें तो कंधार के पास से इसकी गिरफ्तारी एक बार फिर से हुई, और उसके बाद तालिबान के कब्जे के बाद से जेल से ये शख्स फरार चल रहा है, ये आतंकवादी फरार चल रहा है, जो कि मोस्ट वांटेड है। 55 साल का एजाज भारत के लिए क्या कोई बड़ा खतरा बन सकता है? ये सवाल लगातार उठ रहा है। तो ये हमने आपको बताया कि आखिर ये एजाज है कौन। और देखिए, जम्मू कश्मीर में कई बड़े आतंकी हमले को ये अंजाम दे चुका है। तो ईशान वानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ईशान, देखिए जिस तरीके से ये आतंकवादी जेल से फरार चल रहा है, ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये एक बार फिर से कोई बड़ा प्लान बना सकता है? देखिए, खबर यही है कि वो जब तालिबान ने टेक ओवर किया, हमने वहाँ से तस्वीरें देखी, कई सारे जो वहाँ पे बंधक थे वो जो है वहाँ से फरार हो गए, और सूचना और रिपोर्ट्स के अनुसार जो हमें मिल रही हैं उसके अनुसार ये भी उनमें से एक था जो वहाँ से भागने में फरार हो चुका है। पहले हम उसकी बात करें, जब वो कश्मीर में थे, गिरफ्तार भी हो चुके थे, वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने बांग्लादेश के रिपोर्ट के थ्रू पाकिस्तान ट्रैवल किया, जहाँ पे सूत्रों का ये बताना था कि वो काफ़ी साल तक वहाँ पे सेटल रहे, और फिर उन्होंने अपनी बेस जो है अफगानिस्तान में शिफ्ट कर ली और पाकिस्तान के करीब पहले गए, फिर पाकिस्तान के अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब गए और वहाँ से अलकायदा के लिए पहले काम किया। और अलकायदा के बाद जब आईएस खुरासान प्रोविंस जो है शुरू हुआ, वो इन्होंने ही शुरू किया था, इनके कुछ साथी थे जिन्होंने शुरू किया था, अगर अब रिपोर्ट्स की बात करें तो। और तब से जो है रिपोर्ट्स यही बता रही हैं, जो एनआईए ने केसेस दर्ज किए हैं उनके आधार से यही पता चल रहा है कि वो जो है लगातार रिपोर्ट कम्युनिकेशन में थे, चाहे वो केरला से हो, बांग्लादेश से हो, जम्मू कश्मीर से हो, श्रीलंका से हो, तो उनके साथ जो है लगातार संपर्क में थे और उनको रिक्रूट करने की कोशिश कर
कर रहे थे। जब काबुल में गुरुद्वारा पर अटैक हुआ 2020-2019 के आसपास, तब उन्होंने उनका नाम जो है सामने आया, पहली बार इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने उनका नाम लिया। और उसके बाद ही कुछ देर बाद जब एनडीएस ने एक रेड की जहां पर आईएस खुरासान प्रोविंस के चीफ को पकड़ा गया, उसी में ये भी पकड़ा गया था। हालांकि रिपोर्ट ये थी कि उन्होंने पहले अपना नाम छुपाया, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये जो है एजाज ही हैं। और इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है, क्योंकि आईएस खुरासान प्रोविंस के चीफ के साथ थे, तो कितना बड़ा इनका रुतबा है उस पर्टिकुलर रीजन में। और जिसके बाद अभी ये पता लगाया जा रहा है कि क्या वो जो है कहीं हमले की साजिश तो नहीं रच रहे हैं, क्या कहाँ पे वो अभी हैं, वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी सारे प्रिजनर जो हैं जेल से भाग चुके हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे यही कह रहे थे कि वो जो है कड़ी निगाह बनाए हुए हैं सिचुएशन जो इमर्ज हो रही है, और एक पॉलिसी डिवाइस की जा सकती है जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग बॉर्डर पे फेंसेस पे टाइट सिक्योरिटी की जा सकती है। अब ये देखना होगा कि क्या सिक्योरिटी फोर्सेस, हालांकि उन्होंने इनका नाम नहीं लिया, बट उन्होंने ये कहा कि कोई भी जो जम्मू कश्मीर आता है उनको जो है सिमिलरली ट्रीट किया जाएगा, जैसे हम पहले भी ऑपरेशन करते हैं वैसे ही ऑपरेशन जारी रहेंगे। अब ये पता लगाना होगा सिक्योरिटी फोर्सेस को कि वो कहाँ है, क्या वो और हमले की साजिश में है, क्योंकि पहले भी उनका नाम जो है काफी सारे अटैक से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रदीप, आपके पास क्या जानकारी है जब से ये आतंकवादी फरार हुआ है जेल से? ऐसे में सवाल यही उठ रहा है, क्या वो बहुत ज्यादा खतरनाक भारत के लिए साबित हो सकता है? देखिए, कोई भी आतंकवादी जो पाकिस्तान में बैठा हो भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जहां तक हमारी सुरक्षा बलों का सवाल है वो बिल्कुल सक्रिय है, चाहे कोई भी आतंकवादी हो, चाहे लश्कर का हो, जैश का हो, तालिबानी हो, अलकायदा का हो या आईसिस खुरासान प्रोविंस का हो। कोई भी जो भारत की यहां से सरहद पार करने की कोशिश करेगा तो उसे कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाएगा, ऐसा हमारे सुरक्षा बल कहते हैं। क्योंकि और वो करते आए हैं, क्योंकि भारत की जो सुरक्षा एजेंसियों ने मालूम है कि जैसे जैसे वहाँ हालात बिगड़ते जाएंगे, पूरी कोशिश रहेगी पाकिस्तान की कि आने वाले दिनों में वो तालिबान और बाकी जो लड़ाकू हैं उनको भारत की ओर धकेल दिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान की लगातार कोशिश है कि इधर हालात खराब हों, क्योंकि पाकिस्तान बौखलाहट में है। बौखलाहट की वजह यह है कि जब से धारा 370 हटा है, हमने देखा है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में स्थिति जो है सामान्य होती जा रही है। और खासकर 15 अगस्त के दिन देखा गया पहली बार जश्न आज़ादी लाल चौक में मनाया गया, तिरंगा लहराया गया। और ये तिरंगा सुरक्षा बलों नहीं बल्कि स्थानीय निवासियों ने लहराया। और हमने इस वजह से पाकिस्तान काफी बौखलाहट में। और एजाज अहंगर, जिसे अबू उस्मान अल कश्मीरी के नाम से भी जाना जाता है, वो पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान में था। इससे यह पता चलता है कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहा है। और ये कई साल तक पाकिस्तान रहा। पाकिस्तान के बाद आईसिस खुरासान ज्वाइन करने के बाद अफगानिस्तान गया, जैसे कि ईशान बता रहे थे। 2020 मार्च में गुरुद्वारा पे अटैक होता है, उस समय इसका नाम आता है। और जब ये पकड़ा जाता है तो कई दिन तक ये मूर्ख बनाता है एजेंसी को, ये कह के कि ये पाकिस्तान का रहने वाला है। लेकिन बाद में इंटरोगेशन के दौरान पता चलता है कि एजाज शामिल रहा है ये आतंकवादी, जिसके बारे में डिटेल जानकारी हम दर्शकों को एक बार फिर से दे देते हैं। प्रदीप, ईशान, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। लेकिन कितने बड़े प्लानिंग, कितने बड़े आतंकी हमले में ये शामिल रहा है, कहां पर हमले किए हैं, कितने बड़े अटैक किए हैं, ये सब कुछ भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि किन बड़ी साजिश का हिस्सा एजाज रहा है। सबसे पहले आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमले को अंजाम दे चुका है ये आतंकी हमलों में एजाज का हाथ कहां पर है, ये हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमले हुए हैं जिसमें अंजाम दिया है एजाज ने। इसका नाम भी अब तक सामने आ चुका है कि ये कई बार आतंकी हमलों में अंजाम दे चुका है। 2020 की बात करें तो काबुल गुरुद्वारा अटैक में भी इस शख्स का हाथ था जो फरार चल रहा है। इसके साथ ही 25 मार्च 2020 को काबुल गुरुद्वारे पर अटैक किया था जिसमें आतंकी एजाज भी शामिल था। इसके साथ ही आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत भी हुई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक यह आतंकवादी है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। आईसिस खुरासान ने हमले को अंजाम दिया था जिसमें एक शख्स आतंकी एजाज भी था। आईसिस खुरासान का हिस्सा था एजाज अहंगार, और इसीलिए ये बहुत अच्छे से जानता है कि किस तरीके से लोगों को ट्रेन करना है, बम कैसे बनाना है, क्योंकि बड़े बड़े अटैक ये कर चुका है, उसमें शामिल हो चुका है। अलकायदा आईएसआईएस के साथ मिलकर के इसने कई बड़े आतंकी साजिश को अंजाम दिया है।